क्वेश्चन नंबर 5 सही शब्द छांटकर शब्द बनाओ। गा, डेश, र, म और ज शब्द दिए हुए, तो हम ज शब्द भरेंगे जिससे नया पूरा शब्द बनेगा गाजर। बो, त और डेश, र और ल ब्रैकेट में दिया है तो हम लिखेंगे ल, तो शब्द बनेगा बोतल। गु, ला और डेश, तो ब और म शब्द है तो हमको ब लिखना है तो शब्द बनेगा गुलाब। मु, र और डेश, मी और गी शब्द दिया है तो हमको भरना है गी, तो शब्द बनेगा मुर्गी। ओ, डैश और ली, ध और ख है तो हम ख लिखेंगे तो शब्द बनेगा ओखली। 6 नंबर पे डैश, चो और डी और क और र दिया है तो शब्द बनेगा कचौड़ी। क, डैश और नी, रा और हा दिया हुआ है तो हम लिखेंगे हा, तो शब्द बनेगा कहानी। ती, डैश, ली, प और त दिया है तो हम लिखेंगे त, तो शब्द बनेगा तितली। बे, डैश और ना, ट और ठ दिया है तो हम लिखेंगे ठ, तो शब्द बनेगा बैठना। क, डैश, लू, रा और चा दिया है तो हम लिखेंगे चा, तो शब्द बनेगा कचालू। एक बार फिर से शब्द रिपीट करती हूँ। पहला शब्द गाजर, सेकंड बोतल, तीसरा थर्ड गुलाब, फोर्थ मुर्गी, फिफ्थ ओखली, 6 कचौड़ी, 7 कहानी, 8 तितली, 9 बैठना, 10 कचालू। क्वेश्चन नंबर 6 वर्णों को मिलाकर शब्द लिखिए। ये बिना मात्रा वाले शब्द है, इसमें किसी भी तरह की कोई मात्रा नहीं लिखी है। म प्लस ग प्लस र तो शब्द बना मगर। थ प्लस र प्लस म प्लस स तो शब्द बना थर्मस। न प्लस ट प्लस ख प्लस ट तो शब्द बना नटखट। न प्लस म प्लस न शब्द बना नमन। द प्लस स शब्द बना 10। शब्द बने हैं मगर, थर्मस, नटखट, नमन और 10। क्वेश्चन नंबर 7 है अक्षरों और मात्राओं को अलग अलग कीजिए। अब इसमें आपको वर्ड शब्द दिया गया है, उस शब्द में से मात्रा और अक्षर दोनों को अलग अलग करनी है। शब्द है हाथी, ह को अलग किया, आ की मात्रा को अलग किया, थ को अलग किया और बड़ी ई की मात्रा अलग की, शब्द है हाथी। कुमुद, क को अलग किया, ऊ की मात्रा को अलग की, म को अलग किया, फिर ऊ की मात्रा अलग की और द को अलग किया, शब्द है कुमुद। पुजारी, प को अलग किया, ऊ की मात्रा अलग की, ज को अलग किया, आ की मात्रा अलग की, र को अलग किया और बड़ी ई की मात्रा को अलग किया, शब्द बना पुजारी। स को अलग किया, ऊ की मात्रा को अलग किया, र को अलग किया, ज को अलग किया, शब्द बना है सूरज। शब्द दिया है तरबूज, त को अलग किया, र को अलग किया, ब को अलग किया, ऊ की मात्रा अलग की और ज को अलग किया, शब्द है तरबूज। फिर है धृत, ध को अलग किया, ऋषि की मात्रा अलग की और त को अलग किया, शब्द बना धृत। कृपालु, क को अलग किया, ऋषि की मात्रा अलग की, प को अलग किया, आ की मात्रा अलग की, ल को अलग किया और ऊ की मात्रा को अलग किया, शब्द बना है कृपालु। पहली, प को अलग किया, ह को अलग किया, ए की मात्रा को अलग किया, ल को अलग किया और बड़ी ई की मात्रा अलग की, शब्द बना है पहेली। दैनिक, द को अलग किया है, ए की मात्रा अलग की, छोटी ई की मात्रा को अलग किया, न को अलग किया और क को अलग किया, शब्द बना है दैनिक। मौसम, म को अलग किया, ओ की मात्रा को अलग किया, स को अलग किया, म को अलग किया, शब्द बना मौसम। क्वेश्चन नंबर 8 है दिए गए अक्षरों की मदद से नाम पूरे कीजिए। प डैश, बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा र में लगी है, री बना है, तो अब प री में बड़ी ई की मात्रा वाला री आएगा तो शब्द बना है परी। ई म ली, छोटी ई की मात्रा वाला ली और बड़ी ई की मात्रा वाला ली, तो इसके अंदर शब्द में आएगा बड़ी ई की मात्रा वाला ली, तो इस तरह से शब्द बना इमली। डाली, ड में आ की मात्रा डा और ढ में आ की मात्रा ढा, तो इसमें आएगा डा, इसलिए शब्द बना डाली। लड़की, ब्रैकेट में दिया है की और का, तो शब्द आएगा की, इसलिए पूरा शब्द बना लड़की। चिड़िया, या और ई दिया है तो इसमें ये आएगा, इसलिए शब्द बना चिड़िया। नाशपाती,
ती, छोटी ई की मात्रा वाला ती और बड़ी ई की मात्रा वाला ती, तो शब्द आएगा इसके अंदर बड़ी ई की मात्रा वाला ती, इसलिए शब्द बना नाशपाती। मीठी, ठ में बड़ी ई की मात्रा ठी और ठ में छोटी ई की मात्रा ठी, तो इसमें शब्द आएगा बड़ी ई की मात्रा वाला, इसलिए शब्द बना मीठी। कहानी, न में बड़ी ई की मात्रा नी और न में छोटी ई की मात्रा नी, शब्द बना इसमें शब्द आएगा बड़ी ई की मात्रा वाला नी, इसलिए शब्द बना कहानी। क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए शब्दों में छोटा ऊ या बड़े ऊ की मात्रा लगाकर सही शब्द बनाइए। जता, तो ज में बड़ी ऊ की मात्रा जू, त में आ की मात्रा ता, शब्द बना है जूता। आल, तो ल में बड़े ऊ की मात्रा लू, तो शब्द बना आलू। चहा, च में बड़े ऊ की मात्रा चू और हा, शब्द बना चूहा। बगला, ब ग में छोटे ऊ की मात्रा और ल में आ की मात्रा ला, शब्द बना बगुला। जामन, म में छोटे ऊ की मात्रा मुँह और न, शब्द बना जामुन। गड़िया, ग में छोटे ऊ की मात्रा डी और या, तो शब्द बना गुड़िया, तो शब्द बने हैं जूता, आलू, चूहा, बगुला, जामुन, गुड़िया। क्वेश्चन नंबर 10, नए शब्द बनाइए। ल दिया हुआ है, उसके सामने देखो आपको शब्द दिए रे, ते, खे और में, और गोल सर्कल क्या उसमें ल लिखा है, तो आपको उनको मैच करके लिखना है। जैसे पहला शब्द बना रे ल, ते ल, खे ल, में ल। इस तरह से आपको रे को और ल को जोड़ना है तो शब्द बनेगा रेल, ते और ल को जोड़ना है तो शब्द बनेगा तेल, खे और ल को जोड़ना है शब्द बनेगा खेल, में और ल को जोड़ना शब्द बनेगा मेल। क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लोमड़ी कैसी थी? लोमड़ी चालाक थी। लोमड़ी कैसी थी? लोमड़ी चालाक थी। लोमड़ी को अंगूर कैसे लगे? लोमड़ी को अंगूर खट्टे लगे। लोमड़ी को अंगूर खट्टे लगे। चावल की क्या बनाई? चावल की खीर बनाई। चावल की खीर बनाई। सीता किसकी कहानी पढ़ रही थी? सीता परी की कहानी पढ़ रही थी। सीता परी की कहानी पढ़ रही थी। नैना और वैभव सुबह सुबह कहाँ गए? नैना और वैभव सुबह सुबह सैर करने गए। नैना और वैभव सुबह सुबह सैर करने गए। एक आदमी क्या चला रहा था? एक आदमी बैलगाड़ी चला रहा था। एक आदमी बैलगाड़ी चला रहा था। जोकर क्या चला रहा था? जोकर साइकिल चला रहा था। जोकर साइकिल चला रहा था। किसने दवा लगाई? घोड़ा दादा ने दवा लगाई। घोड़ा दादा ने दवा लगाई। पेड़ पर कौन बैठी थी? पेड़ पर मैना बैठी थी। पेड़ पर मैना बैठी थी। भैया ने किसकी मदद की? भैया ने कैलाश की मदद की। भैया ने कैलाश की मदद की। लोमड़ी कैसी थी? लोमड़ी चालाक थी। लोमड़ी को अंगूर कैसे लगे? लोमड़ी को अंगूर खट्टे लगे। चावल की क्या बनाई? चावल की खीर बनाई। सीता किसकी कहानी पढ़ रही थी? सीता परी की कहानी पढ़ रही थी। नैना और वैभव सुबह सुबह कहाँ गए? नैना और वैभव सुबह सुबह सैर करने गए। एक आदमी क्या चला रहा था? एक आदमी बैलगाड़ी चला रहा था। जोकर क्या चला रहा था? जोकर साइकिल चला रहा था। किसने दवा लगाई? घोड़ा दादा ने दवा लगाई। पेड़ पर कौन बैठी थी? पेड़ पर मैना बैठी थी। भैया ने किसकी मदद की? भैया ने कैलाश की मदद की। क्वेश्चन नंबर 12, अपठित गद्यांश। ये आपको दिया है अपठित गद्यांश, इसको रीड करना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर दिए वो आपको लिखना है। नैना के पिताजी के पास एक बैल है। नदी के किनारे नैना का बैल सैर करता है। नैना के पिताजी बैल को गाड़ी से जोतते हैं। बैल किसान के लिए उपयोगी है। एक बार फिर से रीड करती हूँ।
नैना के पिताजी के पास एक बैल है। नदी के किनारे नैना का बैल सैर करता है। नैना के पिताजी बैल को गाड़ी से जोतते हैं। बैल किसान के लिए उपयोगी है। अब नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। नैना के पिताजी के पास क्या है? नैना के पिताजी के पास एक बैल है। नैना के पिताजी के पास एक बैल है। नैना का बैल कहाँ सैर करता है? नैना का बैल नदी किनारे सैर करता है। नैना का बैल नदी किनारे सैर करता है। बैल किसके लिए उपयोगी है? बैल किसान के लिए उपयोगी है। बैल किसान के लिए उपयोगी है। नैना के पिताजी के पास कितने बैल हैं? नैना के पिताजी के पास एक बैल है। नैना के पिताजी के पास एक बैल है। नैना के पिताजी के पास क्या है? नैना के पिताजी के पास एक बैल है। नैना का बैल कहाँ सैर करता है? नैना का बैल नदी किनारे सैर करता है। बैल किसके लिए उपयोगी है? बैल किसान के लिए उपयोगी है। नैना के पिताजी के पास कितने बैल हैं? नैना के पिताजी के पास एक बैल है। ये अपठित गद्यांश आपको ऊपर रीड करना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है, उसी में से आपको सारे आंसर फिल करने हैं।